जयराम महतो पर नजर तो है। अगर राजनीति में हम साथ साथ हैं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो राजनीति में पूछ दिया जाता है विपक्ष के तौर पे हम आपके हैं कौन। और जब हम आपके हैं कौन वाली बात आती है तो आप अच्छा करें या बुरा करें भैया हम विरोध करेंगे। यही तो है राजनीति। राजनीति में पक्ष और विपक्ष के अंतर्गत क्या आपने कभी सुना है हम साथ साथ हैं, हम आपके दिल में रहते हैं? भैया ये फिल्मों का डायलॉग नहीं, द फैक्ट इज दैट। खाली पैर जयराम महतो अरुणाचल प्रदेश के सदन में गए और चर्चा के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों की जानकारी ली जिसमें नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर विशेष उन्होंने इसका अध्ययन किया। मैं उमेश, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान आपका स्वागत है। अभी आपके मन में या झारखंड की राजनीति के अंतर्गत एक विकल्प तलाश कर 3 लोगों को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बड़ा बखूबी बना रहा, इसलिए कि इंटरनल असेसमेंट पास को लेकर वहां के कुछ लोग थे जो एक सेंट्रल ऑफिसर को उन्होंने रोक दिया था। चलिए इस पर चर्चा, बहरहाल बहुत सारे चैनल पे आपने देखा है। आखिर जयराम महतो जी को इन 3 टीम के अंतर्गत क्यों चुना गया, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जयराम महतो जी, लुइस मरांडी जी और विकास मुंडा जी, खाद्य आपूर्ति से जुड़े हुए चीजें का चेयरमैन है वो। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि झारखंड की राजनीति में जयराम महतो का अनदेखा क्यों नहीं किया जा रहा, या माननीय सरकार जो भी है झारखंड में, वह सरकार क्या कुछ सोच रही है और ऐसा क्या कुछ उनको देखने को मिला कि नहीं ये 3 समिति के अंतर्गत सबसे मुखर प्रखर और बहु प्रतिभा के धनी जयराम महतो जी को अरुणाचल प्रदेश क्यों जाना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। अभी 2023, 24 और 25 के अंतर्गत जो झारखंड का राजनीतिक समीकरण रहा, इस राजनीतिक समीकरण के अंतर्गत जो सबसे बड़ा उठापटक या राजनीतिक चीजों को घेराबंदी करने में जो सबसे सफल नेता माने जाते रहे, उनका नाम है जयराम महतो। अब जयराम महतो का एक बात सदनात्मक चीज के लिए आपके पास सभी अनेक चैनलों से पहुंचा है कि सदन के अंतर्गत श्रीमान वो ना तो चप्पल पहन के जाते हैं ना तो जूता पहन के जाते हैं, और इसी चीज को उन्होंने पालन अनुपालन श्रीमान अरुणाचल प्रदेश के सदन में भी किया। लेकिन जो सबसे बड़ा बात यहां पर उठाकर जयराम महतो सदन तक पहुंचे, उस सदन तक पहुंचने के पीछे का जो 3 प्रश्न है, स्थानीय नीति एक, दूसरा भाषा वाली बात को लेकर पहुंचे, और तीसरा 60-40 चलतो या ना चलतो। अब 60-40 चलतो या ना चलतो की बात तो यहां पर तो स्पष्ट तरीके से रख दिया गया कि श्रीमान यह संभव नहीं है। लेकिन वहां जो चर्चा के अंतर्गत उन्हें मालूम चला कि 80-20 का नीति वहां पर मॉडल के साथ काम कर रहा है, लेकिन किसी भी बाहरी को, जी हां, अरुणाचल प्रदेश में बाहरी कौन, स्पष्ट और आसान तरीके से समझ ले। जो व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत नहीं रहता है वह व्यक्ति वहां बाहरी है, और वहां कतई वह जमीन नहीं खरीद सकता है। जमीन इसलिए नहीं खरीद सकता है कि वहां जो स्टेट स्ट्रेटेजिकल लॉ है उसके अंतर्गत यह बात अप्रूव्ड नहीं है। यह बड़ा चीज मुझे लगता है जयराम महतो जी को भाया, और आने वाले समय में इन सारी चीजों को वो पटल पर एग्जाम्पल के तौर पर लाके रखेंगे। जयराम महतो जी का अरुणाचल प्रदेश पहुंचना उनकी बड़ी राजनीति का संकेत दिख रहा। जयराम महतो जी का अरुणाचल प्रदेश के वहां के अध्यक्ष से मिलना, जी हां, विधानसभा के अध्यक्ष से मिलना एक बड़ी राजनीति का संकेत, इसलिए कि वहां भी एक बड़ा संख्या अनुसूचित जनजाति और जाति को लेकर है। वहां भी स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर मुखरता से उन्होंने जो जिस तरीके से जानने का प्रयास किया, अब ये सारे रोल मॉडल, ये सारे प्रिंट लाकर मुझे लगता है सदन की कार्रवाई के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलेगा। अब प्रश्न आकर फिर आते हैं बैक में कि उनको क्यों भेजा गया। 81 विधानसभा के अंतर्गत दूसरे कोई भेजा जा सकता था। सबसे पहला कि अगर आपको लैंग्वेज की पकड़ करनी है तो अनलेस एंड अंटिल हैविंग इंग्लिश लैंग्वेज यू कांट एक्सप्रेस, यू कांट कीप योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ एनीवन। और अभी जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इवन वो पीएचडी के स्टूडेंट भी है, आई थिंक ही कैन कम्युनिकेट इन प्रॉपर वे, आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट ही कैन डू बेटर फॉर झारखंडी with the help of English and communication and with strong conversation. Second factor कि मुखरता से वो उस चीजों को वहां जानने का कोशिश करेंगे which must be applied in Indian Constitution, according to Indian Constitution in Jharkhand Assembly. सेकेंड फैक्टर ये बहुत समझिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत झारखंड की संरचना में अरुणाचल प्रदेश के नियमों को अगर लाकर अगर कोई एक स्टेप रख पाएगा तो मुझे लगता है एक बेहतर अप्रोच इसको माना जाएगा। अब तीसरा सबसे बड़ी बात था कि श्रीमान वहां एक बहुत बड़ा स्थानीय नीति को समझना था। स्थानीय नीति को समझने के अंतर्गत चूंकि
जयराम महतो जी का उदय ही स्थानीय चीजों को लेकर हुआ, स्थानीय भाषा को लेकर हुआ, स्थानीय हक की लड़ाई को लेकर, स्थानीय नेतृत्व को लेकर, स्थानीय समीकरण को लेकर, स्थानीय राजनीति को लेकर, और स्थानीय एक ऐसा शब्द जिसमें उन्होंने बताया कि अगर संतुष्टि की बात राजनीति में देखनी है तो जब तक यहां के लोगों को जगह नहीं मिलेगा तब तक श्रीमान यह राजनीति ही नहीं, राजनीति, समाजनीति, आर्थिक, सामाजिक किसी भी तरीके से झारखंडी का परिपूर्ण विकास संभव, संपूर्ण विकास संभव या सर्वोदय विकास उनका होना संभव नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये बताएं कि ये जो 3 पॉइंट हमने रखा है कहां तक आपको लगता है ये उचित है। अब वहां जब पहुंचे तो श्रीमान हर मीडिया पर यह बात चला कि स्थानीय नीति को ही लेकर जो विशेष चर्चा और 80-20 की बात को जो लाकर रखा गया वहां पे, या वहां का जो स्थानीय नीति में अंतर्गत जो 80% के लोग और 20% लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से आकर नौकरी कर सकते हैं और ये सारी चीजें, मुझे लगता है एक स्ट्रांग फीडबैक। क्या इसको सुनकर 60-40 वाला प्रिंसिपल 80-20 में तब्दील होने जा रहा है क्या? श्रीमान इतना तो आसान नहीं है। जब तक सरकार में एक बहुत बड़ा आपका विधायक गण की संख्या नहीं आ जाए तब तक जेएलके में एक विधायक है श्रीमान, और सरकार को केवल वो चुनौती दे सकते हैं, ललकार सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, एक बड़े अधिनियम की एक्सपेक्टेशन बात वो रख सकते हैं, सदन में वो सारी बातें रख सकते हैं जिन बातों के आधार पर झारखंड का या झारखंडी का भला हो। हर नेता तो यही कहते हैं, 81 विधानसभा के अंतर्गत 81 विधायक और सब तो यही कहते हैं श्रीमान कि हमारा मूल उद्देश्य तो झारखंडी का भला ही करना है, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, महतो हो, शर्मा हो, वर्मा हो, विश्वकर्मा हो, जो भी हो, सब यहाँ जो रह रहे हैं और जो वास्तविक तौर पर झारखंडी है उनका भला का बात। रोल मॉडल 60-40 क्या 80-20 में ट्रांसफर होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक जो जयराम महतो कर रहे कि 90 और 10 को हम मानने के लिए तैयार है। अब 90 और 10 श्रीमान सरकार 3 लोगों के संसदीय समिति के अंतर्गत 3 सदस्यों को भेजा गया, लेकिन बात जयराम महतो पर टिकी हुई है। सोशल मीडिया में यह चर्चा चल रहा है कि आखिर जयराम महतो के चुने जाने के पीछे क्या है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, राजनीति का स्पेक्ट्रम बड़ा हो रहा है। राजनीति किनका? जयराम महतो का। अगर राज्यपाल महोदय अपने अभिवादन में उनका नाम लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अभिवादन में उन्हें संबोधित करते हैं, तो संबोधित तो देखिए एक बड़े अप्रोच और बड़े पर्सनालिटी हैं, वो अपने जूनियर स्टेप पे सारे जूनियर माने उनके साथ में जितने भी विधायक हैं उनको तो लिया ही जाएगा, लेकिन जयराम महतो पर नजर तो है। जयराम महतो पर नजर तो है। अगर राजनीति में हम साथ साथ हैं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो राजनीति में पूछ दिया जाता है विपक्ष के तौर पे हम आपके हैं कौन, और जब हम आपके हैं कौन वाली बात आती है तो आप अच्छा करें या बुरा करें भैया हम विरोध करेंगे। यही तो है राजनीति। राजनीति में पक्ष और विपक्ष के अंतर्गत क्या आपने कभी सुना है हम साथ साथ हैं, हम आपके दिल में रहते हैं? भैया ये फिल्मों का डायलॉग नहीं, द फैक्ट इज दैट। यही फैक्ट है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किन बिंदुओं पर करेंगे, ये मायने नहीं रखता। चलिए बहरहाल अरुणाचल प्रदेश की यात्रा मंगलमय ही न केवल हो बल्कि झारखंड के लिए सुखमय और एक सुखद अनुभव लेकर ये 3 सदस्य जो गए हैं, मुझे लगता है एक नया कंपाइलिंग प्रोजेक्ट या एक नया सिस्टम, एक नया पॉलिटिकल स्टंट ना इसको समझते हुए एक सोशल एक्टिविटी अगर हम लोग समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। जोहार झारखंड। इतना तो तय है नेता कहीं भी जाए लेकिन वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के नियम, वहां के अभिवादन, वहां के कल्चर, अगर इन चीजों को थोड़ा सा भी अनुपालन अनुकरण करके आते हैं तो मुझे लगता है दूसरे राज्य में आदान प्रदान करने में बहुत बहुत मदद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों ने अब तक बेहों टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है श्रीमान जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुखरता प्रखरता से जो चीजें हम लोग आपके तक रखते हैं पहुंच सके। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार।